बच्चों 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये 3rd चैप्टर आता है यूनिट 1 का विद्युत विभव। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं आपको विद्युत विभवांतर पढ़ाऊंगा। समझना ध्यान से, विद्युत विभवांतर क्या होता है। ठीक है, मान लो ये एक आवेश है Q, इसने अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बना रखा है। आपको पता ही है आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर 2 बिंदु हैं A और B, और हम किसी एक आवेश Q नॉट को, अच्छा एक बात याद रखना बच्चों, Q नॉट एक आवेश होता है, इसको परीक्षण धनावेश कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। ये विद्युत क्षेत्र में भी हमने पढ़ा था एक परीक्षण धनावेश, वैसे ही धनावेश है ये परीक्षण धनावेश। इसको A से B तक लाते हैं और हम W कार्य करते हैं। जो कार्य हमने किया इस प्रक्रिया में वो कितना होता है, W। तो कार्य और इस परीक्षण धनावेश के अनुपात को हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है, A बिंदु का विभव मान लो VA है, B बिंदु का विभव VB है, तो इनका जो अंतर होता है इसे हम विभवांतर, विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो विभव एक प्रकार से ऊर्जा होती है। जब आवेश यहाँ पर था तो उसके पास ऊर्जा कुछ और थी, जब ये थोड़ा पास आया इस आवेश के तो उसकी ऊर्जा में चेंज हो गया। तो ऊर्जा में जो चेंज हुआ उसी प्रकार से विद्युत विभव में भी चेंज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर। तो जैसे ही हम आवेश को गति कराते हैं उसकी ऊर्जा चेंज हो जाती है, और उसकी ऊर्जा चेंज होने का मतलब उसका विद्युत विभव भी परिवर्तित हो गया। अब हम उसको विभवांतर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो बिंदु A पर उसका विभव कितना था, VA, बिंदु B पर विभव कितना था, VB, इन दोनों का डिफरेंस VB माइनस VA, ये क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर। किस किस के बराबर होगा, ये कार्य और आवेश के अनुपात के। ये आवेश कौन सा आवेश है, परीक्षण धनावेश, जिसको हम A बिंदु से B बिंदु तक क्या करा रहे हैं, गति, और जो गति कराने में कार्य किया जा रहा है वो कितना है, W। तो यहां से अगर हम, ये तो हमारे पास एक सूत्र आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है फर्स्ट इक्वेशन में। अब अगर हमें विद्युत विभवांतर की परिभाषा देनी है तो परिभाषा देने के लिए हम सबसे पहले इस Q नॉट को 1 कूलम मान लेते हैं। Q नॉट को कितना मान लेते हैं, 1 कूलम। इसको बोलेंगे अब हम एकांक परीक्षण धनावेश। वैसे तो ये परीक्षण धनावेश था, पर हमने जैसे ही इसका मान 1 किया, वैसे तो ये परीक्षण धनावेश था, हमने जैसे ही इसका मान 1 किया क्या हो गया, ये एकांक परीक्षण धनावेश। अगर बच्चों ये Q0 1 हो गया, इसको 1 मान लिया, तो यहाँ 1 रखते ही क्या होगा, जो VB माइनस VA है, VB माइनस VA, ये सीधा सीधा W के बराबर आ जाएगा, क्योंकि Q नॉट को हमने 1 कर दिया है। यहां से हम परिभाषा दे सकते हैं, अतः किसी एकांक परीक्षण धनावेश, किसी एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये विद्युत क्षेत्र है पूरा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य, ये 2 बिंदु हैं, 2 बिंदुओं A और B, भी लिख सकते हैं हम, 2 बिंदुओं A व B के मध्य गति कराने में किया गया कार्य, ये कार्य उन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों। अब देखो आप ध्यान से, सूत्र भी समझ गए, विभवांतर कार्य बटा आवेश। आवेश कौन सा, परीक्षण धनावेश। कार्य कौन सा, इस परीक्षण धनावेश को A से B तक ले जाने में जो कार्य किया है वो कार्य W, ये सूत्र। अब परिभाषा देने के लिए इस Q0 परीक्षण धनावेश को 1 कर दो, 1 कूलम, तो क्या कहलाएगा, ये एकांक परीक्षण धनावेश। जब परीक्षण धनावेश को आप 1 मान लोगे क्या कहलाएगा, एकांक परीक्षण धनावेश। तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ 1 रख दूंगा तो ये हट जाएगा, और ये हटते ही जो विभवांतर है वो कार्य के बराबर आ जाएगा। इससे परिभाषा बनेगी कि एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर A से B तक ले जाने में जो कार्य करते हैं वो कार्य उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है।
क्लियर? ये है विद्युत विभवांतर, इसकी परिभाषा। क्लियर हो गई कहानी? दो बिंदु, दोनों विद्युत क्षेत्र के अंदर होने चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, अंदर। जो कार्य करोगे वो W है, आवेश कौन सा ले जा रहे हो? Q0। इन दोनों का अनुपात VB माइनस PA, मतलब इन दोनों बिंदुओं के विभवांतर के बराबर होगा। तो ये विद्युत विभवांतर हो गया। आप इसको अच्छी तरह रिपीट कर करके आप इसको समझ सकते हो। अब आता है विद्युत विभव। आप समझो विद्युत विभव क्या होता है। ये तो हमने विभवांतर पढ़ लिया पूरा। अब हम बच्चों क्या कर रहे हैं, अब ये जो डायग्राम था इसमें दोनों बिंदु अभी विद्युत क्षेत्र के अंदर थे। हम क्या कर रहे हैं, अब देखो ध्यान से। अब हमने ए बिंदु को तो अनंत पर मान लिया। जो बिंदु ए था वो तो विद्युत क्षेत्र के बाहर चला गया, यानी कहां चला गया? अनंत पर। और जो बी बिंदु था वो ये एक सामान्य बिंदु P मान लिया। बी को P कर दिया और ए को अनंत कर दिया। अब इसी परीक्षण धनावेश को लाओ Q0 को। इसी परीक्षण धनावेश को अब कहां से लाओगे? अनंत से। कहां से लाओगे? अनंत से कहां तक लाओगे? बिंदु P तक। पहले कहां से ला रहे थे? A से B तक। A और B दोनों कहां थे? विद्युत क्षेत्र के अंदर। अब आप क्या कर रहे हो? अब अनंत से और विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हो। कार्य उतना ही कर रहे हो। अभी मान लिया W, मानने में मान लो कार्य तो W मानोगे ना। तो अब क्या होगा, इस सूत्र को देखो। इस सूत्र में VB तो हो जाएगा V, इस बिंदु पर विभव को क्या मान लो? V, तो VB तो क्या हो गया? V। और अनंत पर विभव मान लो V अनंत, जो कि होता है 0। अनंत पर किसी भी वस्तु की ऊर्जा भी 0 होती है, स्थितिज ऊर्जा, और उसका विद्युत विभव भी 0 होता है। तो VB को तो V मान लिया, VA क्या हो गया? V अनंत। और कार्य बटा आवेश तो वही का वही रहेगा। आवेश भी वही है Q0, कार्य भी वही है W। तो कार्य बटा आवेश तो वही रहा, बस यहां चेंज आ गया। बिंदु B को हमने माना है P, जहां पर विभव कितना है? V। बिंदु A मान लिया अनंत पर, जहां पर विभव हो गया V अनंत। अब V अनंत क्या होता है? 0। क्योंकि V अनंत 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो V बराबर क्या आ जाएगा? W अपॉन Q0। तो बच्चों आपने ये देखा कि विभवांतर भी W बटा Q0 होता है, विद्युत विभव भी W बटा Q0, मतलब कार्य बटा आवेश। बस चेंज हो जाते हैं ये बिंदु। जब हम विभवांतर पढ़ते हैं तो दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर होते हैं। जब हम विभव पढ़ते हैं तो एक बिंदु विद्युत क्षेत्र के बाहर चला जाता है और एक बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर रहता है। तो अगर ये दो बिंदुओं का खेल आप समझ गए तो दोनों में डिफरेंस आप समझ जाओगे। यहां से अब हमें इसकी परिभाषा बनानी है। देखो ध्यान से। तो परिभाषा के लिए हम Q0 को वापस से 1 कूलम कर देते हैं। Q0 को 1 कूलम, यानी कि क्या हो गया? ये एकांक परीक्षण धनावेश। ठीक है। अब जैसे ही Q0 को 1 किया, V बराबर क्या आ गया? W। क्या परिभाषा बनेगी? अतः किसी एकांक परीक्षण धनावेश को, अब कहां से कहां तक ले जा रहे हो? यहां पर ही चेंज हो जाएगा। एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक, ये बिंदु है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। तो ये आपका विद्युत विभव की एक परिभाषा यहां बन गई। क्लियर है? सिर्फ दो बिंदुओं का खेल है। विद्युत विभवांतर में दोनों बिंदुओं को विद्युत क्षेत्र के अंदर लेना है, बाकी वही है पूरा प्रक्रिया। विद्युत विभव में एक बिंदु अनंत पे लेना है और एक बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर लेना है। बस इतना सा डिफरेंस कर दोगे तो ये हो जाएगा। और ये बात याद रखना, बोर्ड एग्जाम में इनकी परिभाषाएं आती हैं, बहुत बार आ चुकी हैं। तो परिभाषाएं तो आप जहां भी इन 4 चैप्टर में 1, 2, 3, 4 में जितनी भी परिभाषाएं हैं सब रटी हुई याद होनी चाहिए। अब हमें समझ में आ गया, चाहे विभवांतर हो चाहे विभव हो, सूत्र है कार्य बटा आवेश। अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको समझो। पहली बात,
कि जो विद्युत विभव है ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। तो अदिश राशि है तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अदिश राशि ही पॉजिटिव या नेगेटिव यानी धनात्मक या ऋणात्मक होती है। आवेश होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि आवेश क्या है? अदिश। क्या बल कभी पॉजिटिव नेगेटिव होता है? नहीं होता, क्योंकि बल क्या है? सदिश। उसकी दिशा में नेगेटिव आ सकता है, उसके परिमाण में नेगेटिव साइन कभी नहीं आता। तो सदिश राशियां कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव परिमाण में नहीं होती, लेकिन अदिश का परिमाण पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। अदिश कौन कौन सी है? आवेश है, फ्लक्स है, अभी हमने विद्युत विभव, ये तीनों अदिश है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। फ्लक्स भी, विद्युत फ्लक्स भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, विभव भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। सदिश कौन कौन सी है? विद्युत क्षेत्र, बल। अच्छा, अदिश में ये भी आ जाएगी ऊर्जा, अभी आगे पढ़ेंगे हम ऊर्जा, ये सब अदिश है। और सदिश में अभी हमने ई पढ़ा है, एफ पढ़ा है, ये दोनों क्या है? सदिश। तो ये ध्यान रखना कौन सी राशियां अदिश हैं और कौन सी सदिश हैं। तो अदिश राशियां पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव इनका परिमाण नहीं हो सकता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव कब होगी? अगर धनावेश है, आवेश ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये अगर धनावेश है तो विभव धनात्मक होता है, प्लस V। और अगर ऋणावेश के कारण विभव निकालोगे तो वो माइनस में होगा। तो ये ध्यान रखना कि अदिश राशि है विभव, ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। दूसरी बात आता है इसका मात्रक, SI मात्रक। तो विभव क्या है? कार्य बटा आवेश। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का होता है कूलॉम, C लिख देते हैं। तो ये इसका जूल पर कूलॉम, इसी को हम वोल्ट बोलते हैं, ये इसका मात्रक होता है। तो वैसे तो जूल पर कूलॉम है, पर शॉर्ट में आज के बाद अगर आपसे विद्युत विभव का कोई मात्रक पूछेगा तो आप वोल्ट बता देना डायरेक्ट। यहां से 1 वोल्ट की परिभाषा आ सकती है, एक एक लगा दो सब जगह, 1 जूल अपॉन में 1 कूलॉम बराबर 1 वोल्ट। तो आपके पास इसकी परिभाषा आ जाएगी। क्या आएगी परिभाषा? 1 कूलॉम आवेश को, कितने आवेश को? 1 कूलॉम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाने में अगर 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। क्लियर है? कितने आवेश को ला रहे हो? 1 कूलॉम आवेश को। कहां से ला रहे हो? अनंत से। कहां पे ला रहे हो? विद्युत क्षेत्र के अंदर। कितना कार्य हो रहा है? 1 जूल। तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। तीसरा इसका विमीय सूत्र आ जाएगा, यह आपको परिभाषा मिल जाएगी नोट्स में। विमीय सूत्र कार्य बटा आवेश, तो कार्य का होता है M1L2T-2। ध्यान रखना, मैंने आपको 3 विमीय सूत्र याद करने के लिए बोला है, बल, कार्य और आवेश। देख लो, कार्य और आवेश से निकल गया ना इसका, कार्य बटा आवेश। आवेश का होता है A1T1, तो ये हो जाएगा टोटल M1L2T-3A-1। ये इसका विमीय सूत्र आ जाएगा। क्लियर है? कैसी राशि है विद्युत विभव? अदिश। अगर अदिश है तो ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। धनावेश कैसा विभव उत्पन्न करता है? धनात्मक विभव। ऋणावेश कैसा विभव उत्पन्न करता है? ऋणात्मक करता है। इसका SI मात्रक जूल पर कूलॉम, जो कि वोल्ट के बराबर होता है। 1 वोल्ट की परिभाषा याद कर लेना। विमीय सूत्र कार्य बटा आवेश, ये कार्य का विमीय सूत्र है M1L2T-2, आवेश का A1T1। तो ये आपके पास विमीय सूत्र है। इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बच्चों, कि आपके पास मान लो 2 बिंदु हैं A और B। इन बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है, विभवांतर V मान लेते हैं अभी। आप विभवांतर को नॉर्मल, वैसे तो V माइनस VA होता है, पर हम इसको V मान लेते हैं। ये 1 वोल्ट का विभवांतर है। इन दोनों के मध्य विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट का विभवांतर। और आप क्या करते हो, किसी ई आवेश को, अब ई आवेश किस पे होता है? या तो इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर। बस डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई होता है, प्रोटॉन पर प्लस ई होता है। पर हम परिमाण की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर ई आवेश होता है। इस ई आवेश को यहां से यहां तक ले जा रहे हो, ई आवेश को
ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जा रहे हो, इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट है। तो जो कार्य आप करोगे वही कार्य होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य है। अब कार्य समझ लो क्या है, किसी ई आवेश को उन 2 बिंदुओं के मध्य गति कराने में किया गया कार्य जिन बिंदुओं के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर हो। तो इन दोनों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट। ई आवेश को ए से बी तक ले जाओ, जो कार्य करोगे वही कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। अब कार्य क्या होता है, V इंटू क्यू, क्योंकि V बराबर W बटा क्यू था। तो कार्य निकालने के लिए V इंटू क्यू, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, अब विभवांतर कितना है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का विभवांतर। आवेश कितना है ई कूलाम, ये मात्रक भी साथ में लिख दिया है, पूरा लिख देना, भले हिंदी में लिख दो कूलॉम, यहाँ पे लिख दो वोल्ट, ठीक है। तो विभवांतर 1 वोल्ट का था, आवेश ई कूलाम था, तो 1 वोल्ट को हम जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं। वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलॉम, इंटू ई को हम 1.6 इंटू 10 की घात -19 लिख सकते हैं कूलॉम। कूलॉम से कूलॉम कट जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आ गया, देखो ये तो 1 है, ये 1.6 इंटू 10 की घात -19, और यहाँ पे कूलॉम से कूलॉम कट चुका है, केवल क्या बचा जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। ये आपसे प्रूफ भी कराया जा सकता है। पहली बात तो आपसे पूछा जा सकता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य के बराबर है, और कार्य कौन सा, ई आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, जबकि ए और बी के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो, ठीक है। अब कार्य निकालने के लिए हम V इंटू क्यू का प्रयोग करेंगे। अब इस चित्र के अनुसार V कितना है 1 वोल्ट, कितना आवेश है ई कूलाम, वोल्ट को क्या लिख सकते हो जूल प्रति कूलाम, कूलाम से कूलाम कट हो जाएगा, और हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपसे ये प्रूफ कराया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, इसको प्रूफ करो। तो आज आपको ये 2 टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, बेस है ये इसका, आप इसको ध्यान से समझो और आज ही इसको याद कर लेना। आपको रटी हुई याद होनी चाहिए डेफिनेशंस, क्योंकि बोर्ड में डेफिनेशन 1 नंबर की आ जाती है। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, इनको अच्छी तरीके से आज इस कंसेप्ट को करो। अगली वीडियो में आपको समविभव पृष्ठ के बारे में बताया जाएगा।